अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम माई करियर के साथ प्रोफेसर नदीम आपकी खिदमत में हाजिर है जी। नाज़रीन, हम जिस मुल्क में रहते हैं, खुशकिस्मती कहिए या बदकिस्मती, ये साथ साथ चल रही हैं चीजें। हमारी अवाम को जो सबसे बड़ा मसला है वो है धोखाधड़ी से। इस वक्त अनफॉर्चुनेटली अगर हम बाजार में निकले तो किस्मत से ही हमें कोई इंसान मिलता है। हर दूसरे बंदे ने हाथ में कुल्हाड़ी पकड़ी हुई है, बर्छी पकड़ी हुई है, जहां पे मौका मिलेगा वहां पे उड़ा के रख देगा। तो नाज़रीन, यकीन करें किस पे? बड़ा टफ क्वेश्चन। तालीम के शोबे से ताल्लुक रखने वाले तमाम तर लोग, मेरे बहुत सारे लोगों से बात हुई, यकीन करें किसी तरफ से भी तसल्ली बख्श जवाब नहीं आया। जवाब कैसे आ सकता? हम कोई ऐसा काम करें तो जवाब आएगा ना। जब हमारे से कोई काम ऐसा हो ही नहीं रहा जो खातिर खा में लाए, तो फिर हम कैसे बात कर सकते हैं? यकीन करें, दिल दहल के रह जाता है जब आप अवाम की हालत ज़ार देखते। कहां चला जाए इंसान? ये दिल खून के आंसू रोता है। मायूसियों के बादल आपको हर तरफ नजर आएंगे। कैसे निकले आखिर इन मायूसियों के बादलों से? बाहर जाते हैं, रिश्वत का बाजार गर्म है, महंगाई आसमान तक पहुंची हुई है। एक आम आदमी जिसकी जिंदगी अजीरन हो गई, कैसे गुजारा करे? लेकिन हमने जिंदगी तो गुजारनी है ना, अब वो कैसे गुजारे? रोके रोके भी गुजरनी, हंस के भी गुजरनी। तो हंस के जरा इंटेंसिटी उसकी कम हो जाएगी। आज जिस मौजू को आपके लिए लेकर आया हूं जी, वो बहुत हॉट इशू है। हर बंदा उसके पीछे भाग रहा है, लेकिन क्या जिसके पीछे भाग रहा है वो उसकी मंजिल मकसूद है? उसको फायदा देगा या नहीं देगा? जी हां, आजकल के जितने भी सोशल मीडिया के ऊपर डिस्कशन चल रही है ऑनलाइन अर्निंग, नाज़रीन आपने अक्सर देखा होगा सोशल मीडिया पे कि बड़ी बड़ी सुर्खियां आ जाती हैं, बहुत बड़े बड़े आपके इंटरव्यूज आते हैं कि जी आप एक दिन में 8,000 कमाएं, जी एक दिन में 80,000 कमाएं, 50,000 कमाएं। मतलब हाउ इज इट पॉसिबल? स्कैम्स हैं। तो इसके पीछे जो सही मायनों में छुपे हुए हीरे हैं जो आपको बता सकते हैं कि आप सही पैसा कैसे कमा सकते हैं, और वो भी ऑनलाइन। तो इस मौजू को हमने डिस्कस करने के लिए आज अपने मेहमान ग्रामी को इधर दावत दी है जी हमारे स्टूडियो में। तो हमारे सबसे पहले जो मेहमान हैं जनाब काशिफ इफ्तिखार साहब। काशिफ साहब चेयरमैन हैं जी ब्रेन्स कॉलेज के, इसके अलावा IT कॉलेजेस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं, जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सोसाइटी के लिए। इसके साथ साथ हमारे पास IT एक्सपर्ट हैं जी हमजा काशिफ साहब। ये हमें बहुत सारी मुफीद मशवरे भी देंगे, बातें भी बताएंगे कि जिससे हमारे नाज़रीन को बल्कि पूरी अवाम को फायदा हो सकता है। तो आइए इनसे बात करते हैं जी। काशिफ साहब, बहुत शुक्रिया जी आपका हमारे प्रोग्राम में आने का। आप वक्तन फवक्तन हमारे पास आके बहुत सारी मुफीद बातें हमें बताते हैं जी, हमारे नाज़रीन को भी बताते हैं। तो सर, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया है कि स्कैम्स चल रहे हैं हमारी सोसाइटी में सोशल मीडिया के ऊपर, क्योंकि इस वक्त हर एक आदमी परेशान है। वो कुछ ना कुछ सेकंड सोर्स चाहता है कि जिससे वो कमाई कर सके और अपने घर का खर्चा चला सके। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे कि ये स्कैम्स कहां तक दुरुस्त है और कहां तक नहीं है, ताकि हमारे नाज़रीन इसको जान सकें? जी अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया नदीम साहब। अब आपने बड़ा अच्छा टॉपिक चूज़ किया है और ये वक्त की बड़ी अहम ज़रूरत है इस वक्त इस बात को समझना, क्योंकि एक्चुअली ऑनलाइन अर्निंग का जो शऊर है इसका क्रेडिट जाता है उस दौर को जिसमें कि पूरी दुनिया स्टक हुई हुई थी, और वो था कोविड का दौर। तो ज़ाहिर है वो वक्त जब आया और सब मुश्किलात में आए, सारी दुनिया स्टक हो गई, तो ये तसव्वुर जो है इसने समझ लें कि जब बच्चा था ना, ये बड़ा हो गया एकदम, और ये इसने बताया कि मैं भी हूँ, इसको ऐसे समझना पड़ेगा। तो उससे पहले ज़ाहिर है कॉन्सेप्ट अगर ये लें हम ऑनलाइन का, तो हम वेस्ट में जाएं
تو وہ تو مطلب سمجھ لیں کہ ہم سے 50-60 سال 100 سال پہلے سمجھ لیں، چلیں مثال دے دیں آپ کے، ہم اس کو کیلکولیٹ بھی کریں تو 50-60 سال تو کہیں نہیں گئے. انہوں نے اس کو اپنایا ہوا تھا. ان کے پاس تو وقت نہیں ہوتا، وہ 5 دن کمیٹڈ ہوتے ہیں، اور اس کے بعد اس درمیان میں ان کی جو شاپنگز ہوتی ہیں یا جو وہ گھروں کے کام کرتے ہیں، وہ ایون دودھ بھی اگر گھر منگواتے ہیں تو آن لائن منگواتے ہیں. تو آن لائن کا ایک بہت بڑا کانسیپٹ تھا، لیکن ہمارے ایشیا میں اور خاص طور پہ ہمارے ملک میں اس کی سمجھ ہمیں تب آئی جب حالات برے ہوئے، پوری دنیا سٹک ہو گئی اور کرونا آیا اور لوگوں کو سمجھ آئی. اچھا، اس کے بعد بہت ایک اچھا ایک شعور کے ساتھ لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا اور اس پہ اس کا رجحان بڑھا. اور اب آپ کا اگلا سوال ہے کہ اس میں سکیمز بھی ہیں، تو ظاہر ہے جب رجحان بڑھا تو اس میں نیگیٹو اور پازیٹیو دونوں چیزیں ایک ساتھ اکٹھی ہوتی ہیں. تو وہ اکٹھی ہوئی تو اب ظاہر ہے جب آپ آن لائن پہ جاتے ہیں تو بہت سارے پلیٹ فارمز ہیں ہمارے، دراز ہے، شاپیفائی ہے، امیزون ہے، آپ ویب کا کام کریں وہ ہے. پہلے اس کانسیپٹ کو سمجھنا پڑے گا. اور ہاٹ بہت زیادہ گرافکس ہے کیونکہ پوری دنیا میں ڈیزائنر کی بہت ویلیو ہے. تو وہ چیزیں جو ہیں وہ ایک چیز سامنے آئی. اس کے بعد ظاہر ہے جب آپ آن لائن ارننگ کی طرف جاتے ہیں تو آپ پلیٹ فارمز یوز کرتے ہیں اپنی پروڈکٹ کو بیچنے کے لیے. اب وہ پلیٹ فارم میں ظاہر ہے فیس بک بھی ہے، یوٹیوب بھی ہے، اور آپ کے اور بھی بہت سارے ہیں، اور دراز بھی ہے، شاپیفائی بھی ہے، امیزون بھی ہے. اب اس کا جب نیگیٹو استعمال ہوتا ہے تو وہ اسکیم کہلاتا ہے. تو ایسے بہت سارے لوگ جو اس کو نیگیٹولی یوز کر رہے ہیں اور وہ سارے عام فراڈ کر رہے ہیں، اور وہ لوگوں کو بیٹھ کے آن لائن بتا رہے ہیں کہ جی ہمارا یہ پروڈکٹ اتنے کی ہے، جبکہ دیکھا جائے تو اگر ایک 10 روپے کی چیز ہے تو وہ 5 روپے میں یا 4 روپے میں کیسے مل سکتی ہے؟ یہ تو ٹرو ہے. تو اس میں وہ لوگوں کو، معصوم لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. ان سے پھر پہلے وہ کہتے ہیں جی ہمیں آپ کچھ ایڈوانس دیں اور پھر ہم آپ کو پروڈکٹ دیں گے. تو اصل میں وہ ایڈوانس لے کر ہی بھاگنے کا پروگرام ہوتا ہے، اور جس میں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں ان معصوم لوگوں کو جن کو اس کی سمجھ نہیں اتنی. تو الٹیمیٹلی تو پھر ایک شعبے کو بدنام کر دیا نا، جو کہ بڑا معتبر تھا، اور اس سے لوگوں کا روزگار جو تھا وہ سٹارٹ ہوا تھا. اب اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ندیم صاحب ہمیں جابز دیں نوجوانوں کو. لیکن اگر نوجوانوں کے پاس ایک سلسلہ نکلا آن لائن کا جس میں آپ کی ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے، آپ کی فری لانسنگ کے بہت پلیٹ فارمز ہیں، تو ان کو آ کے جب ایسے اسکیمز والے لوگ جو کہ دھوکہ کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ اور وہ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں، اور جب وہ کامیاب ہوتے ہیں تو وہ پھر ایک ہوا نکلتی ہے کہ نہیں جی اس فیلڈ میں یہ ہو رہا ہے. تو الٹیمیٹلی پھر یہ ان لوگوں کے آگے بھی بیریئر آ جاتا ہے جو کہ اس کو صحیح طریقے سے یوز کر رہے ہیں، اور ایک ٹرسٹ ایشو بن جاتا ہے، اور پھر لوگ ان چیزوں سے اوائڈ کرتے ہیں اور گھبرا کے پھر وہ بھاگ جاتے ہیں. یہ ہوتا ہے. اچھا، یہ عوام ہماری جو اس کو بھولاپن کہیں جی، اس کو معصومیت کہیں، جہالت کہیں جی، لیکن یہ چیز لازمی ہے. جی، ہماری سوسائٹی میں جو بلیف کا عنصر ہے، اعتقاد کر لیتے ہیں، اعتماد کر لیتے ہیں، کسی نے بھی کچھ کہا تو اس کے پیچھے لگ گئے. لیکن تھوڑی سی عقل سے کام لیں. جیسے کہ ابھی کاشف صاحب نے ایک بڑی اچھی بات بتائی ہے کہ ایک نامنل پرائز اس کی 10 روپے ہے، تو کون بے وقوف ہوگا جو آپ کو 4 روپے کی دے گا؟ تھوڑا سا عقل سے کام لیں. اس قسم کے سکیمز کو آپ پروموٹ خود کر رہے ہیں، ان کے اوپر یقین کر کے. مارکیٹ آپ کے سامنے، اچھے برے لوگ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، تو اس کو خدا را سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. اب اسی پوائنٹ کو ہم لے کر چل رہے ہیں حمزہ صاحب کی طرف. حمزہ ہمیں یہ بتائیں گے کہ اس اسکیم سے کیسے بچا جا سکتا ہے اور کون کون سے ایسے ہمارے پاس پلیٹ فارمز ہیں جن کو ہم یوز کر سکتے ہیں اور اپنی جو ڈیزائر ہیں وہ پوری کر سکتے ہیں ریگارڈنگ آن لائن بزنس. جی ہم سر، تھینک یو فار انوائٹنگ می فرسٹ. اور جیسا کہ آپ کا سوال ہے اس کے اندر اگر میں اس کو ایکسپلین کروں تو آن لائن ارننگ اینڈ آن لائن بزنس کو لے کے چلنا اٹس سیپریٹلی 2 الگ الگ چیزیں. جیسے فار ایگزامپل آپ آن لائن ارننگ کی طرف آتے ہیں تو اسکیمس کیسے ہوتے ہیں کہ اگر کسی بندے نے آپ کو فیس بک پہ رابطہ کیا ہے، وہ آپ کو کہے گا جی آپ مجھے یہ کام کر کے دیں، میں آپ کو ایکس اماؤنٹ آف منی کر کے دوں گا، لیکن پہلے آپ اس کا اسپیسمن بنا کے دیں. آپ اس چکر میں اسپیسمن بڑا اچھا بنا دیتے ہیں اور اس کو دے دیتے ہیں. جب اس کو اسپیسمن ملتا ہے وہ اس سے کام چلا لیتا ہے، پھر آپ کو پے آف نہیں کرتا. اس سے بچنے کے لیے آپ ایک پراپر پلیٹ فارم پہ دیں جس کے اندر آپ کا فائبر، آپ freelance.com
उसके बाद फिर आपका शटर स्टॉक है, पीपल पर आवर है, इस तरह के बड़े सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप जाके ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। दूसरी, अगर आपने कोई फिजिकल चीज बेचनी है, ये तो आपकी आदत है, स्किल सेट जो आपने ऑनलाइन जाके अपना स्किल सेट पेश किया, उसके बाद आपको मुआवजा आपका मिला। अब आपने अगर कोई चीज ऑनलाइन बेचनी है तो उसको बेचने के भी बड़े तरीके कार हैं, जिस तरह आपका इंस्टाग्राम आ गया, इंस्टाग्राम पे आप प्रोफाइल बनाएं, इंस्टाग्राम पे आप उसको एक अच्छी शक्ल दें, आप उससे डायरेक्ट बेच सकते हैं। उसके बाद फिर आपका दराज आता है, अमेजोन आता है, लोकल मार्केट में दराज जैसी ऑप्शन, उससे बेहतर ऑप्शन कोई नहीं, कोई भी। उसके अंदर क्या होता है कि आपके पास दो तरीके होते हैं, या तो आप ड्रॉप शिपिंग की तरफ आएँ, या तो आप चीज़ों को खुद खरीद के उसका स्टॉक बनाएं और उसको पे ऑफ करके उसको क्लियर करें। ड्रॉप शिपिंग क्या है कि फॉर एग्जांपल आप मेरे पास आए, मैंने आपको कहा जी, आपने मुझे कहा कि मुझे एक सर्टेन चीज चाहिए, दिस इज अ लिपस्टिक, मुझे ये शेड चाहिए। अब मेरे पास वो शेड नहीं था, अब मैंने दुकान में अपने छोटे को कहा यार ये जाके आप लिपस्टिक पता करें, शेड है किसी के पास? वो जाता है, कहता है जी सर है। कितने का? जी 200 रुपये का। मैं आपको बताऊंगा 230 रुपये का, 30 रुपये जेब में डाले, 200 रुपये मैंने उसको दे दिए। अब इसको अगर आप ऑनलाइन ले आते हैं, तो जब आप दराज के ऊपर आते हैं, अमेजोन के ऊपर आते हैं, या आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे आते हैं, तो आपने वो वेंडर ढूंढना है जो आपको वो चीज़ लेंड कर सके, और उसको आप फिर इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपने उससे चीज़ ली, उसको ऑनलाइन लिस्ट किया, और आपने तब उससे ऑर्डर लिया जब आपके पास कस्टमर आ रहे हैं। तो ये एक प्रॉपर तरीका कार है, एक प्रॉपर लेजिट वे है जिससे आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। और भी बड़े मेथड्स हैं जिसके अंदर आपका, जिससे आप शटर स्टॉक है, ये उन फोटोग्राफर्स के लिए जो फोटोग्राफी जानते हैं लेकिन उनको कोई इंडस्ट्री में चांस नहीं देता, वो क्या करें? अब वो अच्छी अच्छी पिक्चर्स को कलेक्ट करें, अपने आप को शटर स्टॉक पे रजिस्टर कराएं और अपनी पिक्चर्स को वहाँ सेल करें। अब जैसा फाइवर है, अपवर्क है, आप उसके अंदर आपने आपको जाके लिस्ट कराएंगे जी आई एम अ फोटोग्राफर, मुझे फोटोग्राफी आती है, इफ यू वांट टू हायर मी, ये मेरा आवरली रेट है, आप मुझे हायर करें, मैं आपको रिजल्ट प्रोड्यूस करके दिखाऊंगा। ये तरीके का। अच्छा जी, ये शटर स्टॉक की जैसे आपने अभी बात की है, तो क्या इसके लिए कुछ आपको जमा करवाना पड़ता है या इसकी कोई फीस है? तो क्या उसका प्रोसेस आप बता दें ताकि ना। मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ। जिस तरह फॉर एग्जांपल कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ जाए, वेदर इट्स शटर स्टॉक, इट्स फाइवर, इट्स एनी ऑफ द प्लेटफॉर्म्स, उसके अंदर आप जाते हैं, अपनी ईमेल एड्रेस डालते हैं, ईमेल एड्रेस डालने के बाद वो आपसे वेरिफिकेशन कोड मांगता है, आप उसको वेरीफाई करके अपनी एक प्रोफाइल बना लेते हैं। वंस आपकी प्रोफाइल बन गई, उसके अंदर फिर आप गिग्स ऐड करते हैं। गिग्स आपकी वो चीजें हैं, वो काम है, वो जॉब्स हैं जो आपको आती हैं। पोर्टफोलियो आप अपना वहाँ पे पोर्टफोलियो बनाते हैं, और फिर आपका जो एम्प्लॉयर है वहाँ पे आके आपको जॉब देता है, काम देता है। वो आप देखते हैं कि आपने पर आवर करके देना उसको काम, पर मंथ करके देना उसको काम, या पर वीक करके देना उसको काम, वो उसके अंदर डिसाइडेड होता है। अब आजकल एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, दैट इज लिंक्डइन। जितने भी हाई प्रोफाइल लोग हैं, जितने भी इंडस्ट्री के अंदर लोग बैठे हैं, प्रोफेशनल्स, दे आर यूजिंग लिंक्डइन। आपकी लिंक्डइन पे अच्छी कम्युनिटी बनती है, उस कम्युनिटी के जरिए आपको कहीं ना कहीं से काम निकल आता है, काम मिल जाता है। तो लिंक्डइन इज द बेस्ट प्रोफाइल राइट नाउ, जिसके अंदर आप जाके अपनी प्रोफाइल क्रिएट करें, अपने आप को वहाँ पे अपनी पोर्टफोलियो को स्ट्रॉन्ग करें कि सर मुझे ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, मेरे से ये काम ले सकते हैं, और लोग आपको काम देते हैं। अच्छा, हमसे एक और चीज़ देखी गई है आजकल के दौर में, बड़े मैं एक दो बंदों को जो है ना मैंने सुना भी है, उन्होंने बात की थी, तो ये सवाल मैं आपके सामने ज़रूर करूंगा, लेकिन एक इस वक्त छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद इंशाल्लाह ताला आपसे वही सवाल हम इंशाल्लाह ताला पूछेंगे। मिलते हैं जी ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक नाज़रीन, हम एक सवाल पूछना चाह रहे थे वक्फे से पहले, जैसे आपसे बात हो रही थी, हमसे सबसे पूछते हैं कि बहुत सारे लोग, मैं लिटरली आपको मैं बताता हूँ कि मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे रोते हुए देखा है। वो कहते जी कि हमारे सोशल मीडिया पे एक्वायर की जाती हैं एप्लीकेशंस रिगार्डिंग द कॉल सेंटर्स। जैसे मैं उन कॉल सेंटर्स का नाम नहीं लेना चाहता जिसका नाम आप यूज़ करते हैं, और आप ये काइंडली ये भी मुझे ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि जहाँ पे एप्लीकेशंस आर रिक्वायर्ड, वहाँ पे GSKE लाइक जिसका मायने नहीं कुछ बनता, ऐसी किसी भी किस्म की फर्म कंपनी है नहीं है, लेकिन लोगों से कहा जाता है कि जी आप अपनी एप्लीकेशंस दें, आप अपने तमाम तर कवायद दें। वो मेरा ख्याल है स्कैम्स के हवाले से जैसे हमारा प्रोग्राम है आज, तो ये क्या है, गेम क्या है, उसे कैसे बचा जा सकता?